हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम जेनरिक ड्रग्स के ऊपर बात करेंगे। जेनरिक ड्रग्स के ऊपर ऐसी बात जो कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी, जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि कोई चीज़ मिस ना हो पाए, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा। तो बेसिकली बात कर रहे हैं जेनरिक ड्रग्स की। तो एक मैंने बहुत समय पहले वीडियो बनाया था कि आप जेनरिक ड्रग्स को किस तरह से पहचान सकते हैं। उनके जो ब्रांड नेम्स होता है उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा आइकॉन मिल जाता है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट लोगों की डिमांड थी कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, कि इससे काम नहीं बन रहा है उनका, वो पहचान नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको पहचानने का थोड़ा सा हिंट भी दूंगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रियलिटी पता चलेगी कि जेनरिक ड्रग्स की स्थिति क्या है। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि भाई एक होती है जेनरिक ड्रग्स, एक होती है एथिकल या पेटेंट ड्रग या ब्रांडेड ड्रग बोल सकते हैं। तो जेनरिक मतलब और एथिकल को आप समझते हैं। फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई सपोज किसी कंपनी का पैरासीटामोल उन्होंने बनाया, मतलब एक कोई भी मॉलिक्यूल है, कंपनी ने बहुत रिसर्च करके उसको बनाया, बहुत पैसा लगाया और उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया फलाना नाम से। अब क्या होगा कि उस कंपनी का उसके पास पेटेंट है कि भाई हम ही बनाएंगे इसको और कोई नहीं बना सकता, तो आपको झक मार कर वो चीज़ लेना पड़ती है। तो इसे बोलते हैं ब्रांडेड ड्रग। दूसरा क्या होता है कि जिस कंपनी का, जिस मॉलिक्यूल का पेटेंट ख़त्म हो जाता है, फिर उसको सभी कंपनियां बनाने लगती हैं, तो फिर क्या होता है, इसे बोलते हैं जेनरिक ड्रग्स, क्योंकि इस पर किसी भी, इस मॉलिक्यूल पर किसी कंपनी का अधिकार नहीं है कि सिर्फ वो ही बनाएगा। इसको सभी लोग बना रहे हैं और अलग अलग नाम से मार्केट में निकाल रहे हैं, तो इसे ही बेसिकली जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं। और एक और थ्योरी ये है कि आपने सुना होगा कालपोल। तो कालपोल ये उसका ब्रांड नेम है और इसके अंदर जो पैरासीटामोल है ये जेनरिक ड्रग होता है। तो ये भी एक थ्योरी चलती है मार्केट में। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होता है आदमी कि क्या करें। और एक और चीज़ है कि आप देखते हैं मार्केट में कहीं कहीं पे बहुत सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं, उनके ऊपर ऐसे नाम होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होते हैं। डॉक्टर्स आपको देते हैं, आरएमपी डॉक्टर आपको डिस्पेंस करते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं, कहते हैं ये जेनरिक ड्रग्स है, 200 रुपये कीमत है लेकिन 20 रुपये का पत्ता मिल जाता है। तो ये भी एक थ्योरी है। अब इसको समझते हैं, पूरा आप खिचड़ी मत बनाओ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझते हैं इसके बारे में। देखो भाई, जेनरिक और ब्रांड का मतलब तो सिर्फ इतना ही होता है कि भाई ये जो चीज़ है ये मैंने बनाई है, मेरी टीम ने बनाई है, कई वर्षों की मेहनत से, इसको मैं अपने मन से बेचूंगा कितने ही रुपए का, इस पर मेरा पेटेंट है, तो ये हो गई ब्रांडेड ड्रग, आदमी को लेना ही पड़ती है। दूसरी होती है, अब ठीक है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई बना जाए, तो ऐसी हज़ारों लाखों कंपनियां बना रही हैं, तो उसे बोलेंगे अपन जेनरिक ड्रग्स। अब इंडिया में बेसिकली क्या है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जेनरिक ड्रग को ब्रांडेड ड्रग बना कर बेचा जाता है। ब्रांडेड इन द सेंस कि एक थ्योरी ये भी चलती है कि जेनरिक दवाइयाँ इसलिए इतनी सस्ती होती हैं क्योंकि उनकी जो है मार्केटिंग नहीं की जाती, उनकी अच्छे से पैकेजिंग नहीं की जाती, उनको प्रमोट नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट मिल जाती हैं, तो इसलिए जेनरिक दवाइयाँ सस्ती हो जाती हैं, उनका मार्केटिंग का कॉस्ट बच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में जेनरिक ड्रग्स को ब्रांडेड बना कर बेचते हैं। आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि पैरासीटामोल कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, उनका बाकायदा आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और प्रॉपर उनका एमआर आके डॉक्टर को कॉल भी करते हैं, बताते हैं, लिखवाते हैं। सपोज एम्लोडिपिन ही मान लो, तो एम्लोडिपिन कितनी सारी कंपनियां बना रही हैं, तो ये सारी की सारी, ऐसा नहीं है कि जेनरिक हैं, सब ब्रांडेड कंपनियां हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उसकी पैकेजिंग अच्छी कर दी है, उन्होंने उस पर रिसर्च नहीं किया है, उस पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि मॉलिक्यूल आदमी के हाथ में है, फॉर्मुलेशन आदमी के हाथ में है, वो बना देंगे। लेकिन वो क्या करते हैं कि अभी होड़ भी चल रही है फार्मा मार्केट में, ये होड़ चल रही है, कोई भी कंपनी होती है वो ये सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिस्ट में प्रोडक्ट को शामिल करें। उनके पास गायनेकोलॉजिस्ट के प्रोडक्ट तो हैं ही, वो सोचते हैं हम पीडियाट्रिक्स में भी चले जाएं, वो हम न्यूरोलॉजिस्ट में भी चले जाएं, हमारा बिजनेस हर जगह फैला हो। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां कर रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी कुछ बनाती थी, कुछ बनाती थी। आजकल हर फार्मास्यूटिकल कंपनी हर चीज़ में हाथ जमाना चाहती है कि भाई पैरासीटामोल भी हमारा लो, कफ सिरप भी हमारा लो, हर तरह का हर्बल भी हमारा ले लो।
तो ये एक डार्क ट्रुथ है जो आपको समझना होगा। अगर अभी तक आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है एक प्रकार से, इसलिए अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और जो एक्चुअल में जेनरिक हैं, जिनको कंपनियां प्रमोट नहीं कर रही हैं, जिनके ऊपर आदमी पैसा खर्च नहीं कर रहा है। अभी आपने लास्ट टाइम देखा होगा, कभी किसी ने ऐसा देखा होगा कि स्मार्ट कंपनी आती है जो कि जेनरिक दवाइयाँ बनाती थी। मतलब जेनरिक दवाइयाँ बिकती थी, स्टॉकिस्ट पे जाते थे, थोक में आदमी ले आता था उठा उठा के इतनी सारी क्रीम, 100 रुपये में, मतलब 1000 रुपये में तो इतना बैग भर जाता था। इतनी ज़्यादा सस्ती दवाइयाँ बनाती थी स्मार्ट कंपनी। लेकिन कुछ दिनों में ही उन्होंने अपना जो बंदा है लगा दिया काम में, पोस्टर लगवा दिए उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट आने लगा, डॉक्टर के पास MR आने लगा। तो स्मार्ट कंपनी को भी कहीं ना कहीं ब्रांडेड ड्रग्स की ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लिपोड है, लैबोरेट है, या बहुत सारी ऐसे, मैं एक एक नाम नहीं बताऊंगा किसी पर्टिकुलर कंपनी का। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, जब अपनी जेनरिक दवाइयाँ उनकी चलने लगती हैं तो फिर वो अपने अच्छी पैकेजिंग करने लगती हैं। फिर आदमी सोचता है ये ब्रांडेड है, तो दवाइयों का पूरा मुनाफा कंपनियां कमाती हैं, जो एक्चुअल में जेनरिक होती हैं। मतलब कि जो कंपनी ने बनाई, पैक करी कुछ भी नाम से और उसको निकाल दिया। पैरासिटामोल है तो पैरासिटामोल के नाम से रख दिया एजेंसी के पास, अब जिसको ज़रूरत होगी तो वो ले जाएगा, ठीक है ना। और एक और थ्योरी चलती है जेनरिक ड्रग्स की, जो ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ अनफॉर्चुनेटली मुझे बताना तो पड़ेगा, क्योंकि आप में से कई लोग होते हैं जो ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं। जो हमारे आसपास जो गांव में डॉक्टर्स बैठते हैं, RMP डॉक्टर हैं, ये क्या करते हैं कि थोक में जेनरिक ड्रग्स ले आते हैं और पेशेंट्स को देते हैं। और उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना पेशेंट नहीं दे पाता है, ठीक है ना। और पेशेंट ब्रांडेड ड्रग्स भी नहीं खरीद पाएगा। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, उनको इस तरह से पैकेजिंग करती हैं कि वो लगती ब्रांडेड है, उनके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो डॉक्टर को कितना ही पड़ेगी, 20 से 25 रुपये, 40-50 रुपये की वो पड़ती है चीज़, लेकिन उस पर कीमत होती है 300, 400, 500 तक होती है। तो इसमें थोड़ा सा डॉक्टर का भी फ़ायदा हो जाता है और पेशेंट का भी होता है, क्योंकि अगर पेशेंट को अगर वो ब्रांडेड लिखने लगा तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले का फ़ायदा है, वो भी 10% या 5%। 500 रुपये की चीज़ उसको 450, 480 रुपये में मिलेगी पेशेंट को। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ दवाई कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि उनकी पैकेजिंग ऐसी करती हैं कि वो लगती ब्रांडेड हैं, और वो कभी डॉक्टर लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट डॉक्टर खरीदते हैं और आपको देते हैं, और उन पर रहती है कीमत ज़्यादा, तो डॉक्टर आपको कम में भी दे देते हैं। तो दोनों का ही उसमें फ़ायदा हो जाता है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकल रहा है भाई, हमारे इंडिया में जेनरिक ड्रग्स को ब्रांड बना के बेचा जाता है। जो एक्चुअल जेनरिक ड्रग्स होती हैं उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है, फिर वो बहुत कम भूले बिसरे उठा ली जाती हैं कहीं कहीं से कि भाई किसी को अवेयरनेस होती है तो वो ले जाता है। या आप भी मेडिकल स्टोर पे जाके पूछेंगे भाई ये जेनरिक है कि एथिकल है, तो वो बता देगा आपको कि भाई ये जेनरिक है, और आप उसको देख के बता नहीं पाएंगे कि ये ब्रांडेड है या नहीं। तो यही एक डार्क रियलिटी जो कि आपसे साथ शेयर करना ज़रूरी था। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये रियलिटी के बारे में। हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, कोई क्यूरी हो तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।